करनी सेना का जनक्रांति न्याय आंदोलन, नेहरू स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब, 5 पुलिस अधिकारी और कर्मी निलंबित, न्यायिक जांच भी होगी। लाठीचार्ज के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरी हुंकार, तीसरे दल के रूप में उभरेगी करनी सेना और लड़ेगी चुनाव। हरदा का नेहरू स्टेडियम आज केसरिया रंग में रंगा नजर आया। मौका था करनी सेना परिवार के जनक्रांति न्याय आंदोलन का। आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, समाज के वरिष्ठ नेता महिपाल सिंह मकराना और हरियाणा के सूरजपाल सिंह अम्मू जैसे बड़े चेहरों ने शिरकत की। मंच से संबोधित करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन की बर्बरता पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बीते 12 और 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घुसकर समाज के युवाओं पर लाठियां बरसाई गई और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। करनी सेना ने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया वह निंदनीय है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक सुर में मांग की है, दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर तत्काल उचित कार्रवाई की जाए, वरना यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा। जिस पर प्रशासन द्वारा 2 मांगों को मानते हुए उप निरीक्षक रिपु दमन, अनिल गुर्जर सहित तुषार धनगर, संजू चौहान, ललित गौड़ को PHQ भेजा गया और इनकी न्यायिक जांच होगी। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान करनी सेना के पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह झाला, जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत सहित विभिन्न राज्यों और जिलों से आए हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनील राजपूत, करनी सेना परिवार, हरदा जिला अध्यक्ष। सर, आपने आज जो मांगे पूरी कराई उसमें आपका क्या योगदान है? देखिए, इसमें मेरा योगदान है, सर्व समाज का योगदान है और करनी सेना परिवार सर्व समाज के साथ काम करता है। तो हरदा में जिस प्रकार से सर्व समाज एकजुट हुआ है, पूरे भारत के लिए मिसाल है, पूरे सरकार और शासन के लिए भी, कि जब सर्व समाज एकत्रित होकर कार्य करता है तो सब मांगे माननी पड़ती है। पूरे हरदा की एकता की मिसाल है कि आज हमारी इसमें सर जो शुरुआती संघर्ष रहा वो किस प्रकार से रहा? अब शुरुआत से देख रहे हैं, पूरे जब से आंदोलन की घोषणा हुई हम घर नहीं है और पूरे जिले में घूम रहे हैं। पूरे नगर में हमने 5000 से ज़्यादा घरों में संपर्क करा, तहसीलों में संपर्क करा, कुछ पदयात्री हमारे लोगों ने पदयात्रा की, त्याग करा, समर्पण करा, तब जाके आंदोलन सफल। और हमारे कार्यकर्ता आपने देखे पूरी रात जहाँ पुलिस ने भी पार्किंग में डटे रहे, अलाव जला के सोए रहे गाड़ियों पर और खाना नहीं खाया, जब जाके आंदोलन सफल हुआ। रात को प्रशासन बिल्कुल ड्यूटी में नहीं था, सिर्फ हमारे लोगों ने ड्यूटी करी और कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी करी। हरदा के कार्यकर्ताओं 21 सूत्री मांग में सभी कितनी मांगे देखिए, उसमें तो कुछ मांगे केंद्र की पहले भी जो 18 सूत्री मांगे थी हमारी सरकार ने लिखित में लेके पूरी करने का आश्वासन दिया था, पर केंद्र की मांगे उनने बोला ड्राफ्ट करके हम भेजेंगे और उनको सरकार तक, भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। बाकी जो हमारी मांगे थी मुख्य, जो लाठीचार्ज वाली, वो हमारी मांगे यहाँ के शासन ने मान ली और उसको बहुत जल्दी कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन। आपने देखा 2 लेटर भी आ गए हैं, एक लेटर आने वाला है न्यायिक जाँच का, बाकी जो है उनका PHQ अटैच करके न्यायिक जाँच का आने वाला है। और बाकी मांगे का कैसे क्या रहेगा जी? बाकी मांगों के लिए अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे भी संघर्ष करेंगे और लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगे। हाँ, अभी जो है, जो हमारे दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से रिपु दमन सिंह राजू, इन लोगों के साथ 3 लोगों को, अन्य को और तुषार धनगर और 2 लोग और हैं, जिनको अभी यहाँ से PHQ भेजा है। और उसके बाद एक न्यायिक जांच का और लेटर है, वो आना बाकी है। यदि वो आ जाता है तो हाँ, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पर जो हमारी 20 सूत्री मांगे और जिसमें किसानों की थी, विद्यार्थियों की थी या आमजनों की थी, या हमारा EWS आरक्षण हुआ, जिसको जो सरलीकरण का काम था वो करने का था, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर पिछलों के किसानों को पटने के भाव तय हो, इन मांगों को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उनमें इनने प्रदेश सरकार ने नकार दिया है। ना उसमें कोई बात को सुना गया है, ना उसको कोई देखा गया है। अब हम सब मिलकर निर्णय करेंगे कि इस आंदोलन को आगे चलाना है या इस आंदोलन को समाप्त करके कोई जल्दी जी। अभी हम सब मिलकर बात करेंगे, दिल्ली की तैयारी है हरदा के बाद जी, बिल्कुल। अभी हम सब बैठ कर चर्चा करेंगे। अभी हमने हमारे कार्यकर्ताओं साथियों से पूछा है, उन सब ने हमें समर्थन दिया है और कहा है कि हाँ, बिल्कुल तीसरा दल बनना चाहिए, उसकी शुरुआत होगी तो होगा। अपनी बातें किस तरह आपने जो तो सरकार तक पहुँचाई, क्या जिला प्रशासन से आपने चर्चा की डायरेक्ट? जी, हमारे वहाँ के जो उनके प्रशासनिक थे वो भी मुख्यमंत्री जी तक बात कर रहे थे और यहाँ के जो प्रशासक जो लोग थे वो भी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे लगातार। और मेरी बात सुनिए, आपने मीडिया ने इतना लाइव बताया, ऐसा तो नहीं है कि जो प्रदेश सरकार है वो नहीं देखती। ये सारे बड़े न्यूज़ जो प्रदेश वो तो हर न्यूज़ की जानकारी रखता है। उनके हमने पत्राचार के माध्यम से भी उनके पास हमारी खबरें पहुँचाई। उसके पहले हमने सारे 230 विधायकों को लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी को लिखे, प्रधानमंत्री को भी लिखे, हम किन मांगों को लिए लेकर लड़ रहे हैं और हमारी क्या मांगे हैं।
पर उनने इस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं इस पर कोई चर्चा करी। तो ठीक है, आज वो आना नहीं चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते, तो हो सकता है आने वाले समय में जनता उनसे बात करेगी। धरने को लेकर आगे क्या रणनीति है? अभी हम रणनीति जो है हमारा एक लेटर आने के बाद जारी करते हैं, हम सब बैठ कर चर्चा करेंगे, लेटर आने के बाद क्या आगे करेंगे। धन्यवाद देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये निजी लड़ाई से लड़ाई नहीं, जितना भी बैठा व्यक्ति है एक स्वाभिमान का सबकी संपत्ति है, हमारे लिए एक क्वेश्चन था, निजी लड़ाई नहीं होगी। एक कितना बड़ा क्वेश्चन था कि हमारी बहन बेटी पे अगर आज चाहे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक बेटी की चित्कार पूरे देश ने सुनी और उसका आउटपुट कुछ भी नहीं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। आज उन बातों को 5-5 महीने होने को आए। राजपूत इतना कमजोर नहीं है। हमारे ऊपर गलत तरीके से लाठीचार्ज होता है, कोई बात नहीं, गलत होता है, सही होता है, होता रहता है। जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज भी होता है, मुकदमे भी होते हैं, नेताओं के खिलाफ हर चीज होती है। और अब महिलाओं को बीच में घसीटे हमारे राजपूत छात्रावास में, आप किसी भी जाति का छात्रावास है, हॉस्टल एक मर्यादा का केंद्र, एक किसी भी जाति के लिए छात्रावास में घुस के बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट करना, बच्चियों के साथ मारपीट करना, परिवारों के साथ बहुत गलत जलील तरीके से पेश आना और उनको लाठी बांधना उन पर। अब इनकी न इनकी औकात है, न इनका दायित्व है, न इनका कर्तव्य है। गलत अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे। आज इनको अभी लाइन हाजिर किया गया है, इनको जो जिला मुख्यालय वहाँ भेजा गया, 5 अधिकारियों को। मजिस्ट्रेट की जांच मंजूर हुई है और जब तक वो मजिस्ट्रेट की जांच चलेगी, जब तक वो पद पे नहीं रहेंगे। और तीसरा जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की उनकी बात चली, वो बोल रहे हैं केंद्र का मामला है, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, तो दिल्ली घेरने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर इस पे कोई मामला, इस पे कोई सीधा कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं आया जो आज हमने मांगी है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम भोपाल भी घेरेंगे और दिल्ली भी घेरेंगे। इनको लगता है यहाँ हम तो अनुशासित तरीके के लोग हैं, हमें ऑब्जर्व नहीं करना था। नहीं तो आपने देखा लाखों की संख्या में सुबह 7-8 बजे ये ग्राउंड भर गया था और रात को 8 बज रहे अभी भी ग्राउंड भरा हुआ है। तो अगर इनकी गलतफहमी है कि हमारे पास व्यक्ति नहीं है, तो राजपूत समाज पूरी ताकत से हमारे साथ है, राजपूत युवा हमारे साथ है। जब चाहेंगे भोपाल को जाम कर देंगे, जब चाहेंगे एमपी जाम कर देंगे। ये हमारी बार परीक्षा ले रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते युवाओं पे मुकदमा लगे। आज मन से कैसी से मुख्यमंत्री आम आदमी लोग सड़क के लोग, किसान फौजी के बेटे हैं, पर्सनों के परिवार से हम लोग आते हैं। क्या लड़ाई है आपकी? कभी सत्ता बदलती रहती है। प्रदेश के अंदर हमने जमीन पे घूम रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए किसी को कि तू भैया ये पैसे दे देना, तू ये दे देना। सरकार ने अभी भी किसी का चलता नहीं दिया। यहाँ के जो आम लोग हैं सेक्रेटरी से सचिवालय से बाहर निकली, किसी ने आवाज से बात की, क्या हाल है? अपना शिवराज चौहान कृषि मंत्री हमारे सरकार का, उसके क्षेत्र से आ रहा था, उससे गंगा रोड में जीवन में कहीं विस्फोट नहीं देखा हिंदुस्तान करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान से तुम्हारा झगड़ा क्या करेंगे? कैसी बात कर रहा है? हम अपने पैरों पे मजबूत हैं, अपने पैरों अपना सपना पार्टी बनाने पार्टी 100% चुनाव लड़ेगा, युवा चुनाव लड़ेंगे, कहने जब चुनाव लड़ेंगे तो इनके दिमाग में गलत पानी वहम है, उसको निकालना। और आज कर्मी सेना का बड़ा इवेंट था जिसमें 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। क्या है पूरा मामला? कर्मी सेना द्वारा हरदा में आज 21 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाना प्रस्तावित था। आज उन्होंने आंदोलन भी किया, जिसके सिलसिले में उनसे 21 सूत्रों की जो डिमांड थी उसमें चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत उनके कुछ डिमांड थे जिसमें वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे, तो उसको स्टैब्लिश किया गया और उसी तारतम्य में जो अधिकारी जिनका उन्होंने नाम बताया उसको जो एक प्रक्रिया है उसको तब तक के लिए पेश को दिया गया। कितने अधिकारी हैं सर? ऐसे 5 अधिकारियों का नाम बताया।